देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन को पहले समझा जाए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक कंपनी जिसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। कहता है 1 अप्रैल 2000 को एक मशीनरी खरीदा 30,000 रुपया में, और कहता है कि और एक दूसरी मशीन को खरीदा गया 1 अक्टूबर 2021 में ही, उसी साल खरीदा गया 20,000 रुपये का। फिर कहता है 1 जनवरी 2023 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल को जो मशीनरी खरीदा गया था उसका 1/3 हिस्सा वो ऑब्सोलेट हो गया, बेकार हो गया, और उसको 3,000 रुपये में बेच दिया गया। डिप्रिसिएशन कहता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से तैयार लगाया जाता है, जो जिसका दर 10% दिया हुआ है। कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इट टू बी अपियर इन द लेजर ऑफ द कंपनी फॉर द 3 ईयर्स। 3 साल में उसके लेजर में कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का है। अब तक हम लोग बनाए थे, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें केवल खरीदा गया था, और इसमें क्या है कि हम उसको बेचे भी हैं, डिस्पोज ऑफ भी किए हैं, और उसमें भी थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा है कि पूरा नहीं बेचा गया, 1/3 ही हम लोग बेचे हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। उसी तरह बनेगा लेजर अकाउंट, यहाँ भी कट रहा है। मशीनरी बनाने के लिए मशीनरी अकाउंट एक बनाया जाए। आप लेजर अकाउंट बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट। लिख दीजिएगा जो लेजर का हमारा परफॉर्मा है, डेबिट क्रेडिट। लीजिए मैं इसका पूरा भी लिख दे रहा हूँ, ऐसे आप सब लोग जानते हैं। पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर्स, तीसरा होगा जर्नल फोलियो, चौथा होगा अमाउंट का। और ठीक ऐसा ही क्रेडिट साइड में भी होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। तो आइए हम लोग शुरू करें। 1 अप्रैल 2021 को 2021 डेट कॉलम में लिखेगा, दाई ओर बाई ओर डेबिट साइड में, और अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, 30,000 रुपये में खरीदा गया इसको। और दूसरा मशीनरी खरीदे हैं अक्टूबर 1 को, टू बैंक अकाउंट, ये खरीदा गया हमारा 20,000 रुपये का। और ये हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर है। ये 1 अप्रैल को खरीदा गया, कहता है ऊपर में ही दिखा हुआ कैलेंडर ईयर, माने 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो आइए यहाँ पर 2021 दिसंबर 31 लिखें। यहाँ लिखेगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहला मशीनरी, दूसरा, दो मशीनरी है तो अलग अलग लिखिए। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यदि अब इसको बीच में बेचा गया है तो अलग अलग करके दोनों का निकाल के रखिएगा, तो अलग आपको सुविधा होगी उस समय, नहीं तो फिर पीछे से आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए, 30,000 का 10% कितना दिन होता है रे भैया। 30,000 का 10% 3,000, ये कितने दिन का है, 12,000, 12 महीने का है। 3,000 कितने दिन का है, 12 महीने का। लेकिन हमको कितना महीने का निकालना है, कितने महीने का निकालना है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जोड़िए तो 9 महीना होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 महीने का निकाल देना है। गुने 9/12, 9 9/12 हो गया तो कितना हो गया,
तीन तिहाई 9 और तीन चौका 12, तो वन थर्ड टू थर्ड होगा, तो ये निकाल लीजिए। ये आपका निकल गया। 4 से 30 को काट दीजिए। 7 चौका 28, 4 पंचे 20, 7 चौका 28 हो गया। तो ये आपके हो गए 0, 0, 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21, 22, 2250 रुपया हो जाएगा आपका। कितने दिन का भैया रे? 9 महीने का। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2250। अब नीचे की तरफ आइए, ये जो 20,000 वाला है इसका समय निकालिए तो 3 महीने आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। तो 2,000 का 3 महीने का निकाल लीजिए। 2,000 साल भर का, 12 महीने का कितना, 3 महीने का कितना, 3 चौका 12, 5 चौका 20, ये 500 आया। तो यहाँ 500 लिख दीजिए। दोनों का टोटल बाहर लिख दीजिए। 0, 5, 5 2 7, ये हो गया 2,750। दिसंबर 31 को ही आइए। बाई बैलेंस सी डी, पहला दूसरा। देखिए 30,000 में से 2,250 चला गया तो कितना बचा? 0, 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 2, ये 27,750 हुआ। 30,000 में से 2,250 घटाइएगा तो 27,750 आएगा। 20,000 में से 500 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 19,500। अब इसका टोटल बाहर कर दीजिए। 0, 5, 7 5 12, 9 9 7 16 1 17, 3 1 4। दोनों का टोटल लिख दीजिए। इधर 50,000 हुआ। जीरो, जीरो, 0 7 2 9 1 10 का 0 4 1 5, 50,000। अब आइए यहाँ लिख लीजिए फिर ओपनिंग बैलेंस इसका। 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस पीडी उतार लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में लिख दीजिए। 27,750, 19,500। दोनों का टोटल बाहर आ गया 47,250। अब देखिए यहाँ पर कहता है 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2023, 2023 को कहता है। तो 2023 के लिए अभी तो 22 है ही है, तो 2022 आइए यहाँ लिखिएगा। 2022 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन, पहला मशीनरी, दूसरा मशीनरी। पहला मशीनरी पर देखिए 30,000 का था, 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे। तो 30,000 का 10% आएगा, पूरे साल भर का 3,000। और 20,000 का 10% डिप्रिसिएशन हमारा आएगा 2,000। तो दोनों को टोटल करके बाहर की तरफ लिख दीजिए। अब इसका बैलेंस लिख दीजिए। दिसंबर 31 को ही बाई बैलेंस सी डी, पहला दूसरा। तो 27,750 में से 3,000 चला गया तो 24,750। उसके बाद 19,500 में से 2,000 चला गया तो 17,500। 0, 5 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4। टोटल लिख लीजिए। दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए।
47,250। इधर का भी टोटल उतना ही आया, 47,250। यदि मान लीजिए आपका नहीं आता हो तो ध्यान दीजिएगा, कहीं जोड़ घटाव में आपको कहीं गलती किए हैं। अब आइए 2023 में आइए। 2023 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहला दूसरा उसी तरह से उतार दीजिए। 24,750, 17,500। अब दोनों का टोटल आ गया 42,250। अब आइए, क्या कहता है कि 1 जनवरी 2023 को 1/3 ऑफ द, एक तिहाई हिस्सा मशीनरी का जो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को कितना का मशीन लगाए थे हम लोग? 30,000 रुपया वाला, जिसका दाम घट के 1 जनवरी 2023 को 24,750। तो अब एक अलग से वर्किंग्स में लिख दीजिएगा, 1/3 भी ना बेचे हैं, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ कितना? 24,750, 24,750। तो निकाल लीजिए ये कितना आता है। तो यदि 3 से भाग देंगे हम लोग, 24,750 में, 24,750 में 3 से भाग देंगे तो 8 मरतबे जाएगा, 8 त्रिक 24, खत्म। 7 उतरा, 3 3 दूना के 6, 5 तिहाई 15। तो 1/3 वैल्यू इसका आएगा 8,250, 1/3। तो ये 1/3 कौन वैल्यू है रे भाई? रिटेन डाउन वैल्यू है। और यदि ओरिजिनल वैल्यू लिखेगा तो उस तो वो कितना आएगा? 10,000 आएगा, 30,000 का 1/3। तो उसका रिटेन डाउन वैल्यू जो हमारे यहाँ आया था, उसी को हम लोग वहाँ निकाल लें। रिटेन डाउन वैल्यू इतना 8,250, एक ही जनवरी को बेच दे रहे हैं, तो और अब डिप्रिसिएशन किसी भी तरह का चार्ज करने का जरूरत नहीं रखता है। तो इसको बेचे कितना में? लेस सेल। इसको कितना में बेचे? 3,000 में बेच दिए, तब 5,250। ये हम खरीदे थे, जो अब उसका रिटेन डाउन वैल्यू आया, हमारे मशीन का दाम था 8,250 रुपया, और उसको बेचे हैं हम कितना में भाई रे? 3,000 रुपया में बेचे हैं। तो ये जो 3,000 रुपया में बेचे, ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको लेजर में हम लोग लिख दें, 2023 जनवरी 1 बाई बैंक अकाउंट, कितना में भैया? 3,000 रुपया में, बाई बैलेंस सी डी, नहीं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रे भाई? 5,250। अब आइए दिसंबर 31 को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1, नंबर 2, 1/3 निकल गया, 10,000 निकल गया, तो 20,000 बचा। 20,000 का 10% 2,000। उसके बाद 20,000 का 10% दूसरा वाला मशीनरी 2,000, ये आ गया 4,000। अब यहाँ लिखिएगा सेम डे को, दिसंबर 31 हुई, बाई बैलेंस सी डी। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे हम लिख दे रहे हैं, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लीजिए, आपका जो रिटेन डाउन वैल्यू था 24,750, जिसमें से 1/3 हम निकाल दिए, 1/3 हम निकाल दिए कितना? 8,250 निकल गया। तो अब बचा कितना? 14 में से 8 गया 6, 16,800, 16,500 बचा। 16,500 में 2,000 चला गया, तो ये कितना हुआ? 14,500। यहाँ लिख दीजिएगा 14,500। फिर देख लीजिए, हम ध्यान से दीजिएगा कैसे लिख दिए,
₹24,500 था, पूरा रिटेन डाउन वैल्यू था 30,000 वाला मशीनरी का 1 जनवरी को। उसमें से 1/3 जब हम बेच दिए तो उसका वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू आया 8,250। उसमें से तब उसका दाम, उसका बचा हुआ हिस्सा रहा, टू थर्ड हिस्सा रहा 16,500। उसमें से 2,000 जब डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर लिए तो ये हिस्सा अब घट के इसका दाम, रिटेन डाउन वैल्यू घटा हुआ दाम हुआ 14,500 रुपया। और दूसरा 17,500 का है, उसमें से 2,000 चला गया तो 15,500 बचा। दोनों का टोटल बाहर की तरफ लिख दीजिएगा। 5 5 10 के शून्य, हाथ में लगा 1, 5 4 9 1 10 के शून्य, 2 1 3, 30,000 रुपया। अब इसका बैलेंस कर दीजिए। दोनों का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। यदि इक्वल आता है तो कोई भूल नहीं है, नहीं तो फिर आपको देखना होगा, रिवीजन करना होगा कि कहाँ आप गलती किए। तो देखिए, 0 का 0, 5, 2, 8 4 12 का 2, 3 1 4। अब यहाँ पर 2024 लिखना, ओपनिंग बैलेंस लिखना मत भूलिएगा। 2024 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक ही बार उसका दाम, घटा हुआ दाम लिख दीजिए, कितना, 30,000 रुपया। अब आइए हम लोग दूसरी कड़ी की तरफ चलें, जो हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। इसकी तरफ हम लोग चलें, इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करें, उसी संबंध में कुछ थ्योरी की भी चर्चा हम करेंगे।